बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सीबीएस का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम जो जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कुदरती निज़ाम काश्तकारी। क्योंकि हम सब की जिंदगी का इंसाफ निज़ाम काश्तकारी पे इस तरह है कि हमें वहाँ से खुराक मुयसर आती है और उसके साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं वो खुशगवार बनता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ जो फूड कंटेमिनेशन है, खालिश खुराक उसका मैसर ना आना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है जिस वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। लिहाजा हम सबके लिए इसको समझना इंतहाई जरूरी है कि कुदरत का निज़ाम काश्तकारी क्या है, जिससे वो करोड़ों सालों से, बल्कि अजल से जो उसकी काश्त है आज भी सबसे ज्यादा इंसानों से ज्यादा जमीन पर। तो किस तरीके से पौधे सब्जा जमीन पे उगाया जा रहा है, वो कौन कौन से उसूल हैं जिसके तहत कुदरत की निज़ाम काश्तकारी चल रहा है, ताकि हम उससे रहनुमाई लें और अपनी जिंदगी में भी उन उसूलों को अपनाएं और इस तरह हमारे की जो फूड चैलेंजेस हैं और बाकी जो मसाइल हैं ये कंट्रोल हो सके। तो जी सबसे पहला जो ये स्लाइड आपके सामने पैदावार ग्रुप है, उसके सीईओ आसिफ शरीफ, डॉक्टर आसिफ शरीफ पाकिस्तान में इस पे काम कर रहे हैं, कुदरती निज़ाम काश्तकारी। तो ये उनकी शुक्रिया से मैंने स्लाइड ली है। तो ये उसूल भी अपनी बातों में वो बड़े अच्छे तरीके से बयान करते हैं। पहला असूल जो निज़ाम काश्तकारी, कुदरती निज़ाम काश्तकारी का है, वो ये है कि कुदरत ने अपलैंड्स और लोलैंड्स पैदा किए। अपलैंड्स जो हैं ऊंची जमीनें, टीले, वो वेजिटेशन के लिए पैदा की, और जो लो लैंड्स हैं जिनमें पानी पानी खड़ा होता है, ये पानी चल रहा होता है, उनमें एक्वेटिक लाइफ, पानी की हयात है, वो चलती है। तो ये जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, इसमें इन जगहों पे पानी खड़े हैं। अब ये एक्वेटिव लाइफ के लिए और समुद्री हयात के लिए, पानी की हयात के लिए, और ये जो अपलैंड हैं इसमें आप देखें तो ये पौधों के लिए और खुराक के वसाइल के। खुराक तो खैर एक्वेटिक लाइफ से भी आती है, लेकिन कुदरत ने असूल रखा है अपनी काश्तकारी में। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पानी और खुश्की दोनों के साथ एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर तो कुदरती निज़ाम काश्तकारी में वो अपलैंड्स और लो लैंड्स का कंसेप्ट है। तो इसी उसूल को सामने रखते हुए इन्होंने तजवीज़ ये दी कि जो कुदरत का निज़ाम है उसके तहत आप अपनी प्लैन जमीनें जो उनको भी बेड्स की शेप में, रेज्ड बेड की शेप में डाल दें, ताकि पानी सिर्फ इन नालियों में, लो लैंड में जाए। ये 8 इंच 9 इंच गहराई में नाली है और ये उसके साथ रेज्ड बेड हैं।
रेड्स बेड्स पे आप फसल काश्त करेंगे, सब्जा लगाएंगे, यानी ऊंची जगह पे। और इन जगहों पे, ये लो लैंड्स हैं, इन पे आप पानी वाटर करेंगे तो वो सीपेज होकर पानी बेड्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि सब्जे को सिर्फ मॉइस्चर चाहिए। तो ये पहले उसूल की यहाँ पे तकमील इस तरह होती है कि आप रेज बेड्स बना लेते हैं, और बेड्स का अमूमन साइज वो रखते हैं 42 इंच, ताकि ट्रैक्टर के टायर जो हैं वो इन नालियों से ही गुजरे और वो कभी भी रेस बेड्स पे ना। और ये रेस बेड्स परमानेंट हैं, इन पे हल भी नहीं चलाना। जिस तरह ये कुदरती निज़ाम काश्तकारी में है, ऐसे ही ये रेस बेड्स, परमानेंट रेस बेड्स बनाए जाते हैं। अब दूसरी जो वायलेशन हमने की वो ये थी कि हमने जमीन पे हल चलाना शुरू कर दिया। जो कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत सब्जा था, उसको हमने डिस्टर्ब किया। अब इससे नुकसान ये हुआ कि जमीन के अंदर जो खुराक कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में पौधे जज़ब करके स्टोर करते हैं, वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता कार्बन एमिशंस की सूरत में ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने का सबब बन रही। सेकेंडली, जमीन को हमने नंगा कर दिया, और नंगा करने से जब उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ी तो जमीन के अंदर जो हयात थी वो हयात मरना शुरू होगी। इसको माइक्रोब्स हम कहते हैं, बायोटिक लाइफ जो है। तो ये हयात, इसका काम ये है, कुदरत ने ये जरसूमों की शक्ल में इनको पैदा किए है। उनका काम ये है, ये पौधे के लिए खुराक तैयार कर, जमीन से मिनरल्स, मॉइस्चर लेके खुराक तैयार करते हैं और वो पौधा इस्तेमाल कर। तो जब हमने इस पे हल चलाया, दरख्त काट, जमीन नंगी कर, तो उससे एक तरफ तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, दूसरी तरफ हमारी जमीन की पैदावार, बायोटा लाइफ जो है वो खत्म हो गई, हयात खत्म हो गई। और हमें बाहर से जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, खाद हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनके इस्तेमाल पे भरोसा करना। अब ये पहले दो असूल तो मैंने बता दिए। इन अंडेशन ऑफ सॉइल, जो पहला असूल है वो ये है कि आपने जमीन को डुबोना नहीं है, यानी हमेशा आप प्लांट्स रहें, उन पे पानी नहीं जाना चाहिए। रेज बेड की सूरत में मैंने आपको तरीका बता दिए। आप पौधा लगाना चाहें तब भी, और फसल लगाना चाहें तब भी, बाग लगाना चाहें तब। और सेकंड ये है कि आपने हाल नहीं चलानी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, परमानेंट रेज बेड्स की सूरत में उसको रखना। और तीसरा ये है कि आपने सॉइल को ऑर्गेनिक मल्च से कवर रखना है परमानेंट। ऑर्गेनिक मल्च जमीन के पत्तों, टहनियों और किसी भी पैदावार, गन्नम का, चावल का, मक्की का, जो कुछ भी जमीन से पैदा होते हैं, पत्ते हैं, टहनियां हैं, या किसी फसल के बाकियात, उन के जरिए जमीन की तय को कवर कर देना, रेज बेड्स को कवर कर देना, इसको हम मल्चिंग कहते हैं। ये जो तीन चार उसूल हैं, इनकी वजह से आपका कुदरती निज़ाम में काश्तकारी के जो पहले स्टेप्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। और चौथा ये है कि आपने फिर उसके बाद
कोई प्लांटर से हल नहीं चलाना, बल्कि प्रेशर प्लांटर से सिर्फ प्लांटेशन करनी है। और जब ये उसूल आप पूरे कर लेते हैं तो फिर आपको सिर्फ फसल लगानी होती है और जो जरूरत के हिसाब से पानी है वो आपको देना होती है। और आखिर में फसल को काटने के जो आपके खर्चात हैं वो आपके आते हैं। तो आपको कोई खाद, कोई पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों की देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है अब खुद तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्क्रीन पे आपके सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। हम देखते हैं इनके बेनिफिट्स क्या हैं इसी प्रकार के। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको ऑर्गेनिक फूड मिलता है। जो आपकी खुराक है वो बिल्कुल केमिकल से पाक है। जो भी मैंने बताया था कि केमिकल्स की वजह से हमारी खुराकें जहर आलूदा हो गई, केमिकल्स बहुत ज़्यादा शामिल है। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको साफ सुथरी खुराक मुयसर आती है, सेहतमंद ग़िज़ाइयत से भरपूर। सेकंड, इसका बेनिफिट ये है कि आपको बाहर से ये खादें और पेस्टिसाइड खरीदने की और अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर कुदरत ने मिनरल्स के बहुत ज्यादा खजाने रखे हुए हैं। सिर्फ ये है कि वो सस्टेन्ड फॉर्म में मौजूद हैं, वो डिपॉजिट्स मौजूद हैं, उनको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपके घर में गंदम है, ये सस्टेन फॉर्म में है, लेकिन जब आप रोटी खाना चाहते हैं तो पहले आपको आटा बनाना पड़ेगा, फिर उसको गूंद के उससे रोटी बनानी पड़ेगी, फिर चूल्हे पे उसको पकाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप खा सकते हैं। तो ये जो मिनरल्स मौजूद हैं सस्टेन फॉर्म में, इनको अवेलेबल फॉर्म में बनाने के लिए जमीन के अंदर जो बायोटा या माइक्रोब्स की बहुत बड़ी मखलूक कुदरत ने तैयार की है, पैदा की है, उसका काम यही है कि इन मिनरल्स और विटामिन को वो कन्वर्ट करके पौधे की खुराक तैयार करके इसको देती है। और यूं पौधा जो है वो, पौधे को ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर को मेंटेन रखना होता है। जब आप ऊपर से कवर कर लेते हैं तो आपकी मॉइस्चर भी मेंटेन रहती है, पानी आपका वेपोरेट नहीं होता। और जहाँ पे आप हफ्ते में एक दफा लगाते हैं वो आपको महीने में एक दफा आपको चाहिए होता है पानी। और सेकेंडली जो आपके उसके अंदर माइक्रोब्स हैं, बायोटिक लाइफ है, वो परवरिश पाती है, जमीन के अंदर उसका अपना नेटवर्क बन जाता है और इस तरह आपकी कुदरती काश्तकारी के तरीका शुरू हो जाता है। इसका एक बेनिफिट्स ये भी है कि आपका जो क्लाइमेट चैलेंजेस हैं वो भी होते हैं, सॉल्व होते हैं। और इस तरीके से आपका 80% कम पानी दरकार होता है। जो भी आप, क्योंकि उस तरीके से आपने पानी खड़ा नहीं करना बल्कि सिर्फ मॉइस्चर देना है। और फिर आपने बार बार चूंकि हल नहीं चलाना तो आपकी मशीनरी का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। तो इस तरह जब आप हल नहीं चलाते तो पौधा जो अपनी मेहनत करके कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के अंदर जड़ों में जज़ब करते हैं, स्टोर करते हैं अपनी खुराक के लिए, तो वो एमिशंस नहीं होती हैं और क्लाइमेटिक चेंजेस CO2 की वजह से नहीं आती, कम हो जाती। तो इस तरह आपकी कॉस्ट, जब आप सिर्फ अ, पौधा लगाने पे और हार्वेस्ट करने पे आपका खर्चा आता है और सीड पे आता है, बाकी जो आपके खर्चे निकल जाते हैं तो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। तो ज्यादातर फार्मर इसी वजह से भी परेशान हैं कि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके कार से जब आप करते हैं तो एटलीस्ट 2 और 3 इयर्स आपको मैच्योर होने में लग जाते हैं। लेकिन आपकी कास्ट जो है वो बहुत
कम हो जाती है और प्रोड्यूस आपका नेचुरल हो जाते हैं। यूरोप में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उससे भी आपका बेहतर पैदावार आना शुरू है। अब मैं आपको कुछ इनकी प्रैक्टिसेस बताता हूँ। ये इन्होंने रेज बेड्स पे गंदम काश्त की है। तो ये पहले उसके खोशे आपको नजर आ रहे हैं। करीबन 1 फुट के फासले पर इन्होंने 1 एकड़ में 2.6 kg सीड काश्त किए हैं। अब ये कुछ टाइम बाद जब ये गंदम अपनी कॉम्प्लेन लेके आती है, यानी टिलरिंग लेके आती है, तो फिर उसकी ये सूरत बन जाती है। फिर अगले स्टेज में, चौथे में, ये बन जाती है। उसके बाद आगे चल के ये बेड्स की सूरत में नजर आ रही है और आखिर में ये आपकी पैदावार। तो इसमें अब कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं हुआ। इन्हीं कुदरती उसूलों के तहत यहाँ पे नालियों से, वाटर कोर्सेज से उन्होंने पानी दिया और ये रेज बेड पर फसल लगी। इस पे कभी पानी नहीं चढ़ाया और इस पे केमिकल भी नहीं आए। ये भी आप देख लें, ये गंदम है और ये खुद मैंने प्रैक्टिस की हुई है। ये रेज बेड्स हैं और यहाँ पे भी कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं। यहाँ से नालियों से पानी जाते हैं। ये मक्की का जो रेजिड्यू है ये आपको नजर आ रहा है, मल्चिंग के लिए इस्तेमाल। इसी तरह ये आलू की काश है। इसमें भी ये रेज बेड से बना हुआ है और ये आप देख रहे हैं, ये वाटर कोर्सेज हैं पानी लगाने के लिए जगह, और ये सारे रेज बेड। ये दोबारा वाटर कोर्स आ रही है और ये दरमियान में आपका रेज बेड में इस पे एक आलू आलू की फसल है। ये भी मैंने खुद प्रैक्टिस की है और उस पर किसी तरह की मैंने खाद इस्तेमाल नहीं। पानी भी कम इस्तेमाल होते हैं। जब आपकी ये टॉप सॉइल कवर हो जाती है मल्चिंग से, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो फसल है उसकी रंगत में कितनी तब्दीली आती है। यहाँ आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव कलर बन जाते हैं और इसको किसी तरह के पौधे को मिनरल्स की या खादों की जरूरत महसूस नहीं हो रही। अच्छा जी, ये इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में भी अपने कैंपस में ये प्लांटेशन शुरू की है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये रेज बेड्स में ये पानी लगा हुआ है और वाटर कोर्सेज में, और रेज बेड से फसल भी जा रही है और साथ बाग भी हैं इसी पैटर्न के तहत। तो पौधे को बिल्कुल करीब से पानी नहीं दिया जाता, बल्कि पौधे का उसूल ये है कि उसकी जहाँ तक कैनोपी की चौड़ाई है वहां तक उसकी जड़ें जाती हैं और उस जगह पे उसको पानी चाहिए होते हैं। पौधे के तने के पास पानी कभी भी नहीं चाहिए होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये लम्स की जो प्रैक्टिस है कुदरती निज़ाम काश्तकारी। ये एक पिक्चर मैंने इसमें सिलेक्ट की है। ये भी आप देख लें कि ये एक कितनी इम्पोर्टेंस है पौधों की, सब्जे की। ये धूप जब आती है तो ये जानवर भी, बाज जगहों पे आप देखते हैं इंसान भी सस्ताते हैं। और अगर आप ये काम करते हैं तो ये कितना बड़ा अजर अजीम है। और आपको देख के ऐसे जानदारों की जरूरत को पूरी करने के लिए आपकी काविश को देख के आपको खुशी भी महसूस होगी और कुदरत में आपकी एक बहुत बड़ी अजर भी मिलेगा। ये भी पिक्चर्स उसी पैटर्न की हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें रेत बेड पे बाग भी लगे हुए हैं और दरम्यान में फसल भी है प्रिसियन प्लांटर के तहत। ये आप, तो ये अभी सक्सेसफुल मॉडल है। ये इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है ताकि आप सब, ये घर में लोगों ने जो अपने गार्डन्स बनाए हुए हैं ये भी उसी पैटर्न पे लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी भी कितनी खूबसूरती बन रही है।
अभी जो हम रूटीन में डांस लगाते हैं, लोग उससे हट के उनको डिजाइन करके बना रहे हैं। तो उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल प्लांट्स, ये सारी चीजें इसमें लगाई जा रही हैं। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं डायरेक्टली, ये आपकी जो फसल है, इस पे ये बाग लगा हुआ है और इस पे ये सारी मल्चिंग दी हुई है। ये उस उसूल के तहत ये काम हो रहा है। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर शरीफ साहब का, कि जिनके नॉलेज को मैंने हासिल किया और उनकी रहनुमाई की वजह से, लेक्चर्स की वजह से मैं इस काबिल हुआ कि आप तक ये सारी बातें पहुंचा सकूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।